अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की के मुतलिक। आया कि इस वक्त पाकिस्तान से तुर्की के वीज़े लग रहे या नहीं लग रहे, मतलब वीज़ा इशू कैसे जा रहा है, इस मुतलिक तफसील से भी बात करेंगे। इससे पहले जो वीज़ा इशू तो वो उसमें थोड़ा कभी कभार जो है ना वो नरमी करते थे, कभी जो है ना सख्ती कर जाते थे। अगर नरमी कर जाते थे तो लोग इनसे जो है ना ज़्यादातर लोग जो यंग लड़के थे 18 साल 19 साल 20 साल के, वो इससे जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। वो बॉर्डर तुर्की पहुंच कर जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करते थे यूरोप निकलने के लिए, ठीक है ना। बल्गारिया के रास्ते आगे पीछे जो है ना ज़्यादातर लोग ये जो यंग लड़के थे ना, जो 18 19 साल 20 साल 21 साल के थे, वो ज़्यादातर ये गलत काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी गलतियों की वजह से यहाँ पे और लोगों को मसले मसाइल का सामना करना पड़ता था। और एम्बेसी वाले यहाँ पे जो है ना सख्ती कर जाते थे ना। आजकल जो है ना आप लोगों को पता है कि तुर्की वालों ने जो है ना बॉर्डर वगैरह बहुत ज़्यादा सख्त करती है। और यूरोपीय यूनियन ने भी तुर्की से बाकायदा तौर पर ये कहा है कि आपके मुल्क से बहुत ज़्यादा इलीगल लोग यहाँ आ रहे हैं, इनका आप सदबाब करें, इसको कंट्रोल करें। तो तुर्की ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती लगाई है और बहुत हद तक इसके ऊपर कंट्रोल भी कर लिया ना। जब इस चीज़ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान से वीज़ा इशू बहुत बेहतर कर दिया। अभी अगर लोग जाएंगे बिना वीज़े लगेंगे बिना, तो लोग वहाँ से इलीगल तौर पर बॉर्डर वगैरह क्रॉस नहीं कर सकते। तो लोग ज़्यादा जाहिर सी बात है, जब वो वहाँ बॉर्डर वगैरह क्रॉस नहीं कर सकेंगे तो मजबूर होकर वापस पाकिस्तान ही आएंगे ना। तो इस वक्त जो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस वक्त मौजूदा जो है ना पाकिस्तान से वीज़ा इशू बहुत अच्छे चल रहा है ना। अगर आप फैमिली के साथ करें, ख़ुद करें ना, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 18 से 20-22 लाख रुपए हो पर्सनल अकाउंट में, तब आप जाके तुर्की के वीज़ा अप्लाई करो। बेशक आपका क्यों फ्रेश पासपोर्ट ही ना हो, इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो तुर्की वीज़ा आजकल आपको ग्रांट होगा। कुछ लोग जो है ना फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाते हैं। ये चीज़ का ध्यान रख ले कि ये ना हो कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंट आपके डॉक्यूमेंट के साथ कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा ले। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स फेक निकले एम्बेसी में तो वो डायरेक्ट आपका पासपोर्ट FIA वाले को हवाले कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एहतियात करना। बहरहाल अगर आपने तुर्की के वीज़ा अप्लाई करना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौका है कि आप तुर्की का वीज़ा हासिल करें। ज़रूर जाएँ और ट्रैवल हिस्ट्री करें। तुर्की का वीज़ा बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। और आपको पता भी है आजकल जो आप लोग तुर्किश एयरलाइन में पाकिस्तान से जा रहे हैं तुर्की, ये सारी फ़्लाइटें जो है ना भर के जा रही है। इससे अंदाज़ा ये हो रहा है ना कि तुर्की वालों ने जो है ना वीज़ा इशू बहुत अच्छा किया है। अब आपको पता है इस्लामाबाद से भी तुर्किश एयरलाइन चल रहा है, लाहौर से भी है और वहाँ से कराची से भी है ना। अगर ये वीज़ा इशू सख्त कर ले तो इनकी ये फ़्लाइटें, इसकी एयरलाइन वगैरह तो खाली जाएंगी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है ना। तो इसलिए वो इन चीज़ को भी देखते हैं ना। अगर पाकिस्तान से एक दिन में उनके 3-3 4-4 फ़्लाइटें जा रही है ना, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि वो वीज़े दे रहे तभी ये जाके फ़्लाइटें जा रही है ना। अगर ये बंद कर दे, वीज़ा बहुत ज़्यादा सख्त कर देना, तो इनकी फ़्लाइटें खाली जाएंगी तो ज़ाहिर बात नुकसान ही होगा ना। तो अगर आप लोगों का इस वक्त जो है ना तुर्की जाने का प्रोग्राम है, अगर आप खुद जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आप ज़रूर जाएं और ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें। और वीज़ा भी उस वक्त अप्लाई करें कि आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स अपने मौजूद हो ना। आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, आपके पास NTN हो, चंबर हो, ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हो तो आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो इंशाल्लाह नई मालूमाती वीडियो के लिए आपके साथ फिर हाजिर हो जाऊँगा। कोशिश करें दोस्तों हमारी जो टिकटॉक यूट्यूब के चैनल वगैरह है वो लाइक और फॉलो ज़रूर किया करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।